नमस्कार दोस्तों। आधुनिक इतिहास के एक ऐसे भाग को, एक ऐसे पार्ट को लेकर आया हूँ जो प्रत्येक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। आधुनिक भारत का वायसराय और गवर्नर जनरल से प्रश्न है। तो पहले समझते हैं वायसराय, गवर्नर और गवर्नर जनरल क्या कंसेप्ट है ये। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना महारानी एलिजाबेथ द्वारा होता है और उसको उद्देश्य कंपनी की ये थी कि जो पूर्वी देशों में जाइए, व्यापार कीजिए। और व्यापार करने के उद्देश्य से ही भारत में 1608 में आपको पश्चिमी तट पर गुजरात के शहर सूरत में आकर अपने कंपनी की स्थापना करते हैं। ये तो बात की बात है, इतिहास की बात है। हम जब आधुनिक भारत में यूरोपियन कंपनी के आगमन पर बताएंगे तो उसमें उसको बाद में डिटेल्स में चर्चा करेंगे ही। आते हैं ये क्या था एक्चुअली में गवर्नर। अक्सर बच्चों को एग्जाम में दिक्कत होती है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन था, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत के प्रथम वायसराय कौन था, भारत के अंतिम वायसराय कौन था, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन था और स्वतंत्र भारत के प्रथम। इस प्रकार के क्वेश्चन में अक्सर दिक्कत होती आती है। जब हम लोग पढ़ाई करते थे, जब ऐसा नहीं कि हम अभी पढ़ाई नहीं करते हैं, लेकिन कहने का मतलब उस जब हम शुरुआत में थे तो हम लोग को भी दिक्कत होती थी वहाँ। तो इस प्रकार ये ट्रिक रॉबर्ट है, विलियम की मौस इसका ट्रिक है। तो ये यूट्यूब पर दिया हुआ है, किसी का बनाया हुआ है, ये दिया हुआ है। इसी को फॉलो कर आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो आपको एकदम वैज्ञानिक मेथड से, साइंटिफिक मेथड से जो आपको याद जरूर से जरूर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले आते हैं इस ट्रिक को पढ़ते हैं। रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो रॉ से रॉबर्ट क्लाइव है, हॉ से हेस्टिंग्स है, रॉ से रॉबर्ट क्लाइव है, हॉ से हेस्टिंग्स है, विलियम से विलियम बैटिंग है, की से केनिंग है, और मौसी से माउंटबेटन है, और सी से भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी है। ये ट्रिक है, तो पढ़ते देखते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम बैटिंग, केनिंग, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग, विलियम बैटिंग, केनिंग, माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी। अब एक्चुअली में तो नाम तो हो गया, लेकिन एक्चुअली में कौन क्या है, कौन बंगाल का था, कौन बंगाल का अंतिम था, कौन भारत का प्रथम था, कौन भारत का अंतिम था, कौन भारत का प्रथम वायसराय था, कौन भारत का अंतिम वायसराय था, स्वतंत्र भारत का प्रथम कौन था, अंतिम कौन था, कौन भारतीय था, इस बारे में दिक्कत अक्सर होती है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि जब ब्रिटिश भारत में आया तब बंगाल को प्रमुख अपना केंद्र बनाया था। ठीक है, बाद में तो इधर ऐसे होते रहा, जहां जिस उसकी सुविधा के अनुसार अपना मुख्यालय परिवर्तन करते गया, राजधानी बदलते गया। तो पहले बंगाल को समझते हैं कि पहले ये ट्रिक में से पहले बंगाल आएगा। पहले क्या आएगा? बंगाल गवर्नर आएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर आएगा। जनरल नहीं लगाएंगे, बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल। पहले बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल, तब भारत का गवर्नर जनरल, तब भारत का वायसराय, तब स्वतंत्र भारत का, तब स्वतंत्र भारत का भारतीय। कैसे बताए हैं? पहले बंगाल का गवर्नर, तब भारत का गवर्नर जनरल, तब भारत का वायसराय, तब स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कहिए या वायसराय कहिए या अंतिम वायसराय कहिए। इतना याद रहेगा? तो कैसे इसको ट्रिक को बनाएंगे? तो इसमें दो क्वेश्चन बनता है, प्रत्येक में से दो है, इससे दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो। तो एक दो, देखिए नाम कितने हैं, नाम यहाँ एक नाम, दो नाम, तीन नाम, चार नाम, पांच नाम, छह नाम है। तो अगर रॉबर्ट क्लाइव को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक से दो दो प्रश्न बनता है। हेस्टिंग से भी दो क्वेश्चन, विलियम बैटिंग से भी दो क्वेश्चन, केनिंग से भी दो क्वेश्चन, माउंटबेटन से भी दो क्वेश्चन, और आपको सी राजगोपालाचारी से भी दो क्वेश्चन। किस प्रकार का क्वेश्चन है? जब रॉबर्ट क्लाइव आएंगे, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, तो रॉबर्ट जब क्लाइव आएगा, ऐसे भी याद कीजिएगा कि सबसे पहला कौन था। तो क ख पढ़े है ना, पहले क आता है। अब अ आई वाला स्वर छोड़कर व्यंजन पे आते हैं तो सबसे पहले क मिलता है। तो सबसे पहले क्लाइव, क से क्लाइव। तो अगर पूछे कि सबसे पहले बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो क ख वाला क से क्लाइव, क से क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव से क्वेश्चन बनता है एक ही, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, हु इज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। तो कौन होगा? रॉबर्ट क्लाइव। क से क ख, तो क से क्लाइव। तो एक ही इनसे मात्र एक क्वेश्चन बनता है, और रॉबर्ट क्लाइव से एकमात्र क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का गवर्नर, बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। उस समय गवर्नर वाला कॉन्सेप्ट था। अब गवर्नर जनरल क्यों बना, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, चाहे मौका समय मिलेगा तो बता देंगे आपको।
तो बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। ह से होता है हेस्टिंग, तो हेस्टिंग से दो क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनता है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। अभी हम बताए थे कि पहले नाम होता है बंगाल का गवर्नर, ध्यान से सुनिएगा, पहले होता है बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, क्योंकि उस गवर्नर के बाद वाला गवर्नर के नाम बदलकर गवर्नर जनरल कर दिया गया और बंगाल से बंगाल है। तो पहला प्रश्न हो जाएगा बंगाल के प्रथम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर, बंगाल के अंतिम गवर्नर। फिर दूसरा क्वेश्चन होता है बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल। अब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हो गया, बंगाल के जो अंतिम गवर्नर जनरल होगा वो भारत का प्रथम गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का प्रथम वायसराय, भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल। 5 दूना 10 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के अंतिम गवर्नर हेस्टिंग्स, और बंगाल खत्म हो गया, बंगाल के अंतिम है, बंगाल के अंतिम गवर्नर कौन है? हेस्टिंग। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स और विलियम बेटिंग में आते हैं। तो विलियम बेटिंग से देखिए, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है विलियम बेटिंग और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग। विलियम बेटिंग से 2 क्वेश्चन खत्म, 2 क्वेश्चन इनसे खत्म, 2 4 खत्म। अब केनिंग से आते हैं। तो लॉर्ड केनिंग होंगे, लॉर्ड केनिंग से यहां क्वेश्चन आता है भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, केनिंग से भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वाइसराय। क्योंकि गवर्नर जनरल को 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद भारत में बहुत सारी व्यवस्थाओं में परिवर्तन होती है। 1857 की महान क्रांति होती है तो भारत में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं अंग्रेज की पॉलिसी में। तो सबसे बड़ी एक परिवर्तन होती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो 31 दिसंबर 1600 का स्थापित हुई थी, तो उसके बाद से लेके 1857 तक केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन कर रहा था। लेकिन 57 की क्रांति हुई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को, पावर को छीनकर, और जो ब्रिटिश जो लोग थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, सरकार ने लिया था और कंपनी पहले प्राइवेट थी, तो अब इसको सरकार अधिग्रहण कर लेता है, सरकार लेता है पूरा पावर को। इसमें कुछ बचता है चाय चीनी, और आपको चाय चीनी व्यापार को छोड़कर, बाद में इसको बाद में बताएंगे। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेटिंग। अब गवर्नर जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, जो 57 की क्रांति हुई थी उसके बाद बंगाल भारत गवर्नर जनरल को टर्म हट गया। अब बोला गया गवर्नर जनरल नहीं होगा, केवल वायसराय को टर्म हो जाएगा। तो भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड केनिंग। क्योंकि 57 की क्रांति के लिखे भी हैं कि 57 की महान क्रांति किसके काल में हुई थी? केनिंग के काल में हुई थी। तो केनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। केनिंग के समय 57 की क्रांति हुई थी और क्रांति के बाद गवर्नर जनरल को नाम हटाकर वायसराय कर दिया गया। तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं काल में हुई थी, तो भारत के प्रथम वायसराय हो जाएंगे। अब केनिंग के खत्म। अब आपको आते हैं मौसी। तो मौसी आपको क्या होता है? माउंटबेटन। तो भारत का अंतिम वायसराय क्या है? भारत के अंतिम है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन के समय ही भारत आजाद हुआ था। अब उसके समय नहीं, माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद हुआ था। तो भारत का अंतिम वायसराय है। तो भारत के अंतिम वायसराय है तो स्वतंत्र भारत के देश आजादी उसी समय हुआ था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। क्योंकि पूरे पीरियड में, पूरे वायसराय गवर्नर के टर्म में एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल ये सी राजगोपालाचारी सर बनते हैं। तो देखिए, इससे एक क्वेश्चन, इससे 2, इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे भी 2 क्वेश्चन। तो दूसरा आदमी, तीसरा का आदमी, चौथा आदमी, पांचवा आदमी, छठा आदमी। तो इससे 2 क्वेश्चन क्या बनता है हेस्टिंग से? ये बंगाल के अंतिम गवर्नर है, बंगाल के अंतिम गवर्नर है और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। विलियम बेटिंग से क्या पड़ता है? ये बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। इनसे क्वेश्चन क्या बनता है केनिंग से? ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल है और भारत के प्रथम वायसराय है। माउंटबेटन से प्रश्न क्या बनता है? ये स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है और स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज
अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल है। उसके बाद कोई अंग्रेज गवर्नर जनरल नहीं होता है। तो इनसे भी 2 क्वेश्चन माउंटबेटन से, और सी राजाचारी से 2 क्वेश्चन। इस स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। अब इनके नीति जो थे, तो इसमें एक ट्रिंगल बनाए हैं हम। तो ट्रिंगल में ऊपर वाला शेप में दिए हैं, इसमें गवर्नर, ये गवर्नर जनरल, आए दिए हैं वाइसराय। इसको समझिएगा ठीक से। यानी पहले थे बंगाल के गवर्नर, पहले क्या थे बंगाल के गवर्नर, उसके बंगाल के अंतिम गवर्नर। अब गवर्नर जनरल से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसमें क्या होगा सॉरी, उसके बाद क्या होता है भारत के गवर्नर जनरल, अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। उसके वायसराय से क्वेश्चन क्या बनता है, भारत के प्रथम वायसराय और भारत के अंतिम वायसराय। यानी कि ट्रायंगल का शेप है, ये ट्रायंगल का प्रत्येक क्या होता है, शीर्ष जो होता है, तो प्रत्येक 3 गो शीर्ष है, तो तीनों का शीर्ष का अर्थ है कि होता है। मान लीजिए वायसराय का वही काम है, गवर्नर जनरल का वही काम था और गवर्नर का वही काम था। फर्क केवल ये था कि क्षेत्र को बदल दिया गया। इसका क्षेत्र सीमित था, सीमित क्या मतलब कम था, इसका सीमित थोड़ा सा बढ़ा दिया गया और इसका भी रेंज थोड़ा सा बढ़ा दिया गया। यानी कि नाम वही था, ये भारत पर अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। अप्रत्यक्ष तो नहीं कहेंगे, प्रत्यक्ष ही भारत में शासन करते थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक प्रतिनिधि के रूप में भारत में ऑल इन ऑल इन्हीं के पावर में था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुई थी, तो 24 सदस्यीय भारत में जो भेजा गया था पूर्वी देशों में, तो उनमें हेड आदमी यही होता था लोग, यही लोग व्यापार करता था। लेकिन 1757 की जो क्रांति हुई, 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ, तो उसके बाद भारत में इनकी नीतियों में परिवर्तन भी, बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। 57 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के सत्ता को सौंप कर और किसको दे दिया गया, इंग्लैंड सरकार को दे दिया गया, और इसके बाद बहुत सारे नीति में परिवर्तन होता है। तो ये जो गवर्नर जनरल है रॉबर्ट है विलियम टिमोसी, तो उनसे कुछ क्वेश्चन ही बनता है कि इनके काल में क्या क्या हुआ था। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में द्वैत शासन के जन्मदाता हैं। तो कोई पूछेगा बंगाल में द्वैत शासन के जन्मदाता कौन है भाई, तो रॉबर्ट क्लाइव सर। द्वैत शासन क्या होता था, कहने का मतलब कि दोहरी शासन पद्धति। दोहरी शासन पद्धति में क्या था, कुछ पावर था आपको अंग्रेज को दिया गया, कुछ पावर अंग्रेज को दिया गया, अब कुछ बार भारतीयों को दे दिया गया कि आप राजा हैं, तो राजा वाला कंसेप्ट था, तो राजा का कुछ पावर छीनकर अंग्रेज ले लिया, अब कुछ उनको दे दिया गया। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं द्वैत शासन। और रॉबर्ट क्लाइव, और द्वैत शासन को खत्म कौन किया था, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को खत्म किया, और वारेन हेस्टिंग्स से क्वेश्चन आता है, इंग्लैंड में इस पर महाभियोग लगा था। अब आते हैं बैटिंग। तो बैटिंग तो कहना ही है, लॉर्ड विलियम बैटिंग के, तो भारत के समाज सुधारक थे। एक ऐसे गवर्नर जनरल थे जो भारत के प्रति बहुत ही क्या रखते थे, सहानुभूति रखते थे, और भारत को चाहते थे कि भारत में सामाजिक सुधार हो, भारत में सांस्कृतिक सुधार हो, भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्मेशन हो, बैटिंग चाहते थे। तो लॉर्ड विलियम बैटिंग क्या है, ठगी प्रथा, शिशु हत्या, शिशु बल प्रथा और आपको सती प्रथा का उन्मूलन करने में इनका अहम योगदान था। और राजा राम मोहन राय ने इन्हीं के सहयोग से भारत में सती प्रथा को क्या किया, बैन कर दिए थे 1829 में। राजा राम मोहन राय, इनको भारत का पुनर्जागरण के अग्रदूत भी कहते हैं, क्योंकि राजा राम मोहन राय बहुत बड़े ही बुद्धिजीवी व्यक्ति थे, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड पर्सन थे। इनके बारे में तो कहना ही नहीं है, राजा राम मोहन राय के बारे में। भारत के प्रति बहुत ही और सोचते थे, भारत के समाज सुधार, भारत के इसको बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर बोलते हैं, समाज सुधारक, इनको पुनर्जागरण का अग्रदूत। जितना भी संज्ञा दे दिया जाए राजा राम मोहन राय के बारे में उतना ही कम है। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कैनिंग के समय में इसी के काल में 1857 की महान क्रांति होती है, और इन्हीं के काल में 57 की महान क्रांति हुई। उसके बाद भारत की नीतियां में, अंग्रेजों की नीतियां में भारत में बहुत सारा प्रभाव पड़ता है। और लॉर्ड माउंटबेटन के समय में माउंटबेटन योजना के तहत भारत आजाद हुआ है। इसके बारे में कोई जानता है, सब कोई जानता है। सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये क्या थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारत रत्न विजेता भी थे। 3 आदमी में से एक भी थे सी राजगोपालाचारी। और ये जितने भी प्रश्न हैं, 10 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न को किसी भी वनडे एग्जाम में आने की प्रबल संभावना। कोई भी एग्जाम दिखेगा तो उसमें अल्टरनेट क्वेश्चन पूछता ही है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे, बंगाल के अंतिम कौन थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज वायसराय कौन थे, स्वतंत्र भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
तो ये था रॉबर्ट है विलियम के मौसी रॉबर्ट क्लाइव। आते हैं एक बार रॉबर्ट क्लाइव, हेस्टिंग्स, विलियम बेटिंग, कैनिंग, माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपाल, चाहे रॉबर्ट है विलियम की मौसी। उसके बाद मैंने बताऊंगा जितने भी फेमस वाइस राय हैं, जैसे कि इसमें बहुत सारा नहीं है, रिपन है, लिटन है, आपको डफरीन है, चेसनफोर्ड है, आपको कर्जन है, बहुत लोग, बहुत वाइस राय, गवर्नर जनरल है, जिसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा। इसके बाद अलग वीडियो लेकर आऊंगा। जितने भी वाइस राय हैं उनकी नीतियां जो वनडे एग्जाम में पूछते हैं उसके बारे में मैं जल्द ही लाऊंगा। हो गया है, लॉन्चिंग उसका हो गया है, उसमें कुछ काम बाकी है, उसमें हम लेकर उसके तरीका से और ट्रिक से बताऊंगा कि कौन गवर्नर जनरल की कौन सी नीतियां हैं। ये मेरे चैनल है GX एक्सप्रेस बाई AK सर। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें इसको। जो भी कमेंट है, जिस बारे में आप, इतिहास हो, भूगोल हो, आपको पॉलिटी हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, जो भी है, करंट हो, जो भी कंटेंट आपको डाउट है या कोई जो चाहते हैं उस प्रकार का मैं वीडियो उस पर बनाऊं, तो आप कमेंट, नीचे कमेंट पर लिख दीजिए कि कौन से कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है। उसको बेहतरीन तरीका से साइंटिफिक मेथड से आपको जो भी आप कंटेंट कमेंट लीजिएगा उसमें बेहतरीन तरीका से आपको बताकर समझाने की कोशिश करूंगा। ये मेरी प्रयास है, ये मेरी शुरुआती प्रयास है। आपके सहयोग से मेरे प्रयास को सफल होगा, तो उसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। और फिर अगला वीडियो कुछ लाएंगे इसी से रिलेटेड या बायोलॉजी से, जो भी आप कमेंट में लिखिएगा उस बारे में लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।